नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उज्जैन की पवित्र धरती पर जहां हर सांस में महाकाल बसते हैं, वहीं शमशान की आग के बीच एक ऐसा नाम है जिसे न तो सम्मान चाहिए न पहचान। अनिल डागर बीते 40 वर्षों से वह उन लावारिस लाशों को अंतिम विदाई दे रहे हैं जिन्हें दुनिया ने मरने से पहले ही भुला दिया। यह कहानी न किसी सरकारी योजना की है, न किसी एनजीओ की। यह कहानी है एक समाज सेवी की, जो बचपन में कच्ची जलती लाशों को देखकर रात के अंधेरे में चुपचाप लकड़ियां जोड़ देता था ताकि कोई आत्मा अधजली न जाए। अनिल बताते हैं कि अमावस्या की एक रात जब वह एक कच्ची लाश को जला रहे थे, तभी एक संत प्रकट हुए। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, और बस इतना कहा, इसे नित्य कर्म बना ले, क्योंकि धार्मिक नगरी में सड़ती लाशें साधु संतों की भी गति बिगाड़ती हैं। उसी रात के बाद अनिल डागर का जीवन बदल गया। क्या है शमशान के अंदर, क्या आजकल क्या है कि सालों से ये वो चला आ रहा है कि 2 कुंटल का आदमी है तो आप 1.5 कुंटल लकड़ी में जलाओगे तो कैसे जलेगा, तो वो कच्ची रह जाती है। तो मैं बचपन से ही ये उसको, जब ये पेट की जो पोजीशन है ना, ये मशीन बहुत देर से जलती है, तो मैं रात में या दोपहर में एक चक्कर लगता था और उनको जला देता था। अभी भी ठंड का टाइम ऐसा है कि लाश कच्ची रह जा रही है, लकड़ियाँ गीली हैं, तो उनको भी मैं जला के आता हूँ। और फिर उसके बाद क्या है कि शमशान से ही प्रेरणा मुझे एक संत से मिली थी कि धार्मिक नगरी है और यहाँ लाशें, लावारिस लाशें और ऐसी सड़ती है, ये है वो है, तो आप आप ये काम करो। तब से हम उनके प्रेरणा स्रोत्र के बाबा प्रेरणा स्रोत्र थे, ब्रह्मनाथ भी प्रेरणा स्रोत्र थे, तब से हम लावारिस लाशों का काम कर रहे हैं अपने खर्च। देखो, एक तो कालभैरव है, मंगलनाथ है, सबसे पहले महाकाल है, दूसरा है हरसिद्धि मंदिर है, तीसरा है अपना शनि मंदिर है। तो सबसे ज़्यादा जो लाशें हैं, सबसे ज़्यादा तो मुझे महाकाल और देवास गेट से ज़्यादा मिलती है। देवास गेट। अब जैसे महाकाल में जैसे कॉरिडोर बना है, महाकाल, हाँ, तो कॉरिडोर बनने के बाद जैसे बहुत सारे यानी बाहर के आते हैं और जैसे वहाँ पे बैठे भी रहते हैं, जो तो लावारिस लाशों में सबसे ज़्यादा आपको कैसे प्राप्त हो जाती है वहाँ पे? अब उसमें ये है कि आज की तारीख में मैं ये समझ लो कि 50,000 लोग रोज के आते हैं, और अगर इसमें अमावस पूनम या त्यौहार आ गया तो कम से कम 8 लाख 5 लाख जनता मामूली बात है। जैसे भी 31 के रोज कम से कम 8 लाख लोग दर्शन किए भगवान के, तो उसमें कई लोग दुर्घटना, हार्ट अटैक, ये है वो है, तो उनके पास अगर दस्तावेज नहीं रहते हैं तो पुलिस उसको अपनी इंक्वायरी कर दी है, उसके बाद मुझे सौंप देती है और मैं फिर उसको दाह संस्कार कर देता हूँ। आज महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद जब रोज 50,000 और त्योहारों पर 8 लाख तक श्रद्धालु उज्जैन आते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग बिछुड़ जाते हैं, दस्तावेज नहीं मिलते, और तब पुलिस की जांच के बाद वही लाश अनिल को सौंप दी जाती है। महाकाल थाना देवास गेट, बस स्टैंड जीआरपी जीवाजीगंज, जहां एक लाश लावारिस घोषित होती है, वहां अनिल की जिम्मेदारी शुरू होती है। इस साल ही उन्होंने 163 लाशों का अंतिम संस्कार किया, जिनमें से केवल 5 की पहचान हो पाई। तो जैसे ये मांगने वाले रहते हैं, उनकी लाशें जैसे जो उनका कोई परिवार नहीं रहता है, हाँ, वो फिर लावारिस में जाती है। वो लावारिस में जाती है। अभी मैंने साल की 161 लाशें, 63 लाशें मैंने की है, उसका इसमें 5 लाशों की शिनाख्या हुई, इसकी बाकी सब लावारिस में गए हैं। कौन कौन से थाने से हुई है? ये एक महाकाल है, एक ना जीवाजीगंज है, एक माधवनगर है, एक भैरवगढ़ है, ऐसे करके सेंटर। सबसे ज़्यादा लाशें आपको कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा तो धार्मिक नगरी का जो महाकाल मंदिर है, हाँ, वहीं से मिलती है। महाकाल यानी महाकाल थाना। दूसरा नंबर है देवास गेट बस स्टैंड। जो लावारिस लाशें जैसे अपने जीआरपी थाना जो कटती है लाशें, वहाँ से तीसरे नंबर है, वहाँ भी बहुत आती है। आज ही आई एक लाश, जैसे वहाँ पे लावारिस लाशें भी रहती हैं, कोई दुर्घटना में जैसे दुर्घटना में कट गए, कई लोग कट गए और आज तक पता नहीं चला। पुलिस को क्या है, पुलिस को इंक्वायरी करके उसको देखना चाहिए। वो पीएम होने के बाद पीएम में पटक दे, 2 रोज पटकने के बाद फॉर्मेलिटी करने के बाद उसको लावारिस में पटक देते हैं, तो लावारिस में जलता हो। इसमें ये दिक्कत ये है कि कई लोग जैसे क्या रहते हो, आप कोई धर्म का काम करते हैं तो कोई लोग आपके प्रेमी ज़्यादा है ना, तो वो कह देते हैं कि मर्डर करके इन्होंने जला दी। ये भी दिक्कत है। फिर मीडिया आई, फिर उनको बताया कि ये लावारिस है और पुलिस की उससे हमने इसको गाड़ा है। फिर कई बार नदी में जैसे हम लाश उठा के ला रहे हैं और पुलिस को सौंप रहे हैं, तो कोई इन्होंने मार दी होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती थी पहले, अब तो नहीं। अब तो पूरे शहर के ज़िले में क्या एमपी में मालूम पड़ गया कि मैं क्या करता हूँ, मेरी सेवा क्या है। निस्वार्थ सेवा है मेरी।
मेरे खर्चे से करता हूँ, कोई किसी का सपोर्ट नहीं, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं मेरा। और मैं करता हूँ माता का आशीर्वाद। कोरोना में मेरे घर डेड बॉडी पटक पटक के चले गए लोग, और मेरे से कहा गया, एसपी कलेक्टर बोले यार आप ये मास्क पहन लो। मैंने नहीं, मास्क इसलिए नहीं पहनूंगा कि मेरा इष्ट मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये तीसरा नेत्र खोलने के लिए आपको ये बीमारी दी है, बाकी ये बीमारी है नहीं, पर आपको समझाने के लिए ये बीमारी आपको दी है कि समझ जाओ। और ये अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत समय ऐसा आना कि लोग सोए रह जाएंगे। कोरोना काल में जब अपने ही अपनों को छूने से डर रहे थे, तब अनिल बिना मास्क बिना भय कोविड से मृतदेहों को कंधा दे रहे थे, कहते हुए कि डर बीमारी से नहीं सोच से मरवाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, श्मशान से भी आगे जाती है। अनिल हर साल उन लावारिस आत्माओं की राख को सिंध नदी, लेह लद्दाख, अमरनाथ की अमरावती, हिमाचल और शिप्रा में तर्पण कर मोक्ष दिलाने निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर तर्पण नहीं किया तो वे आत्माएं उन्हें चैन से जीने नहीं देंगी। आरोप लगे, शक हुआ, कहा गया कि मर्डर करके जला देता है। ये है कि मेरे यहाँ जब किसी की कोई अगर यात्री आता है और किसी की जेब कट जाती, जाने की व्यवस्था नहीं रहती है, तो मैं उनको पैसा दे के उनका टिकट करवाता हूँ। और कोई बीमार है तो उसका इलाज कराता हूँ। और अभी कोरोना में हमने घर से राशन बांटा था, और कोई अगर कोई बच्ची गरीब बच्ची है तो उसकी शादी का भी हम जमाते हैं। अभी मेरे बाड़े में 2 किराएदार की बच्चियाँ थी, उनकी शादी करी थी हमने। और एक अभी एक कीड़े पड़ा हुआ व्यक्ति आ गया था, तो उसके कीड़े निकाल के उसकी जान बचाई हमने। और रोज़ डेली कोई ना कोई तो आता है, और कोई खाना वाला भूखा प्यासा आता है उसको पास, और कोई को ओढ़ने का नहीं है, स्वेटर नहीं है, कपड़े नहीं, तो वो भी दे देते हैं, पिला देते हैं, हाथ से पिला देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लाश के काम, कोई सब XYZ अपने पास कोई आ जाएगा तो माँ के आशीर्वाद से वो खाली नहीं जाएगा। पुलिस और मीडिया आई, पर वक्त के साथ पूरा मध्य प्रदेश जान गया कि यह आदमी निस्वार्थ सेवा का दूसरा नाम है। न सरकार का सहारा, न किसी संस्था की मदद, बस अपनी जेब, अपनी आस्था और महाकाल का भरोसा। उज्जैन की चकाचौंध के पीछे श्मशान की आग में जलती यह कहानी हमें झकझोरती है कि इंसान मरने के बाद भी इंसानियत का हकदार होता है, और कभी कभी मोक्ष का रास्ता किसी मंदिर से नहीं, बल्कि अनिल डागर जैसे गुमनाम प्रहरी के हाथों से होकर गुजरता है।